हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और धमाकेदार क्लास में। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका इंट्रोडक्शन पीछे की क्लास में करवा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे बेटा एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1। ये मान के चलो पढ़ेंगे ही नहीं बेटा, ऐसे समझेंगे जैसे हमें कुछ आता ही नहीं, यानी एकदम जीरो लेवल से। और मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है अगर आप आज की क्लास पूरा एक सेकंड भी मिस नहीं करते हो तो आराम से आप लोगों को A to Z जितना भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो जिनको गणित से या यूं कहो मैथ से एक ही बात है, डर लगता है, तो उनका भी डर दूर हो जाएगा और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जल्दबाजी शैतान का काम होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझते जाओ, साथ साथ में रिवीजन करते जाओ। और रिवीजन का यही फंडा है बेटा, संडे को रिवीजन कर लिया करो ताकि आपका वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो क्या हो जाए, सेव हो जाए कि भाई हाँ हमने ये सब अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को पूरा ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको क्या करना है, देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो पेन पेपर किताब आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है सारा उठा लो और क्लास में पूरा फोकस के साथ आ जाओ। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये लीजिए स्लाइड से आप लोगों को पता चल गया होगा कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एग्जांपल 1 से 4 और एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के लिए अपनी ये क्लास होने वाली है। हाँ, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है बेटा, देखो लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, यानी ये जो नीचे आपको फिगर्स दिए हुए हैं इनको देखना है। Each is the graph of y is equals to px. y is equals to px के अंदर आपका क्या ये ग्राफ है, px के अंदर ग्राफ है, यानी कि आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, वेयर px is a polynomial for each of the graphs find the number of zeros of px। आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बेटा अच्छे से बताया था कि अगर आपका ग्राफ जो है वो px यानी x वेरिएबल के अंदर है तो आपको ये चेक करना है कि ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर देखो बेटा ये जो ग्राफ है वो ये देखो यहां पर x एक्सिस को 1 टाइम क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो the number of zeros is 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only। आपको इतना ही लिखना है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 पॉइंट ओनली, 2 बार कर रहा है तो 2 पॉइंट्स ओनली। इस प्रकार से आपको सेम लाइन लिखनी है, चेंज नहीं करना है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, एक बार तो यहां टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक यहां पर 2 टाइम्स टच हो गया तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 2, यानी जितनी बार टच करेगा उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे हो गया। तीसरा देखो यहां पर देखो बेटा 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, कितने बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 बार। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स ओनली। 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूं तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये समझ में आ गए तो आगे वाले भी बेटा निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो अब अपने 4 नंबर, यहां पर देखो एक्स एक्सिस को ये वाला कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम्स, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो ये देखो इसको 1 पॉइंट पे टच करके जा रहा है, 1 पॉइंट पे क्या करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। टच करके जा रहा है तो उसको एक ही बार मानेंगे बेटा, उसको 2 बार मत मान लेना कि भाई हाँ इसके तो 2 हो गए सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
1 टाइम टच कर रहा है तो उसका आपका क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा ग्राफ का। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 6 एग्जाम्पल 1 का 6th पार्ट। यहां पे देखो बेटा 1 2 3 4 कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है अभी एक्स एक्सिस को, 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने इसके जीरोज हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा, सेम टू सेम आपको लिख देना है और आपको इस बार क्या लिखना है, 4 जीरोस लिखने हैं। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ भी देख रहे होंगे, कहीं ऐसा नहीं है क्लास आगे चल रही है, तुम कभी ननियाल जा रहे हो, कभी तुम है ना वहां जा रहे हो, बुआ जी के पास जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जितनी देर पढ़ो मन लगा के पढ़ा करो, ठीक है। अच्छा मन नहीं हो ना तो छोड़ दिया करो, बोला आज नहीं पढ़ेंगे कल देखेंगे या शाम को देखेंगे, बिना मन के मत पढ़ा करो। ऐसे किताब घर वालों ने कह दिया, मम्मी कह रही है पढ़ ले है, सामने बुक रख ली, ऐसे सिर हिला रहे हो और शुरू हो गए, वो पढ़ना नहीं है। खुद के साथ धोखा मत करो, खुद के साथ कम से कम ऑनेस्ट रहो। खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, अब एग्जांपल आएगा या एक्सरसाइज आएगी वो तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने पे ही पता चलेगा। चलो चलते हैं, ये धड़ाम पहुंच गए, एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज में क्या कहता है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अभी तो एग्जांपल किया है, सेम टू सेम है, एक्सरसाइज 2.1, एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो देखो एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा महात्मा, दूर दूर से ही चला गया है, तो अपने घर तो आया ही नहीं मेहमान, आए नहीं तो कितने जेंटलमैन, 0 भी मेहमान आया ही नहीं तो कहां से काउंट करें। अब तुम्हारे घर कोई आया ही नहीं, तुम ये थोड़ी कह दोगे आज हमारे घर 10 लोग आए थे बहुत ही अच्छे थे, अरे नहीं कोई आया ही नहीं, नहीं आए तो 0। ठीक है, ये क्या करता है, डजंट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट करता ही नहीं है तो कहां से 0 होंगे, इंटरसेक्ट करेगा तभी तो 0 होंगे, यहां नहीं है। यहां पे देखो कितना है 1, तो कितना लिख देंगे, कितने जीरोज हैं 1 0। यहां पर देखो 1 2 3 कितने हैं 3, तो कितने जीरोज हो जाएंगे 3। क्यों, वाई वाई टेल टेल, क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखना, 1 2 कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है 2 टाइम्स, 0 कितने हो जाएंगे 2। क्यों हो जाएंगे 2, क्योंकि जो अपना ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोज हो जाएंगे 2 जीरोज हो जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल। यहां पे देखो 1 2 3 4 कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 4 बार, 4 टाइम्स, तो जीरोज कितने होंगे 4। बोलो समझ में आई बात, वेरी गुड, समझ गए। यहां पे देखो 1 एक ये टच कर रहा है 2 और एक ये टच कर रहा है 3, कितने हुए 3 हुए क्या जीरोस, जीरोस कितने हो गए 3। क्यों हुए, क्योंकि ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, बस सिंपल। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे, आगे क्या है चलो देखते हैं। ओहो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, कैसे पढ़ा था, याद आ रहा, नहीं आ रहा, चलो याद करवाता हूं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला याद है, बीच वाले के टुकड़े किए थे, फिर उसके अपने कॉमन लेके उसको सॉल्व किया था। हमने तो क्या किया था, आप लोगों ने पिछली क्लास में किया था, हम तो अभी मिले हैं इसी सेशन में। तो अब बताओ, दिखा दूं, तब नहीं आया था समझ में, अब आएगा, देखो कैसे होगा। ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोज निकालो। ये अपने निकाल लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और बाद में वेरीफाई द रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरो और कोफिशिएंट्स में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, स्टेप टू स्टेप अपने समझते जाएंगे और उसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से। अच्छा देखो तो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले अपने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, पी एक्स के इक्वल मान लेंगे। पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल के अंदर, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जीरोज निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पी एक्स को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये अपना किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। बोलो समझ में आई बात यहां तक। अभी तक हमने क्या किया है, जो पॉलिनोमियल दिया था उसको पी एक्स मान लिया, जीरोज निकालने तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो इसके इक्वल में क्या रख दिया, जीरो रख दिया। अब सुनो, यहां होती है कहानी, सुनो ये सुनो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, केवल बीच में कितना है 7। अगर इसका कंपेयर किया जाए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो ये कर रखा मैंने, ये लिखना वैसे आगे है, यहां से आपको समझा रहा हूं तो ये मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा और आपको समझा भी दूंगा। ए की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का, तो 1 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो बी की वैल्यू 7 आ गई और सी की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड ये देखो, ये रहा, ऑलरेडी लिख रखा है अच्छे से। लिख के ऐसे रखता हूं बेटा स्लाइड पूरी बना करके, ताकि अपना टाइम है वो वेस्ट ना हो, अपने क्या कर ले, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले। जो बात तुम लोगों को ये मान के चलो थोड़ी और एक्सप्लेन करनी होती है, उसको मैं लिख करके एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस पढ़ाई पर ध्यान रखो अपने, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं बेटा जिनका मल्टीप्लाई, तो देखो ए और सी, कैसे वो गर्मियों में एसी चाहिए होती है ना, वैसे ऐसी याद रख लेना, इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी 1 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10। यानी दो नंबर ऐसे आपको ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जिनका मल्टीप्लाई 10 हो और उनका सम हो वो किसके इक्वल हो, बी के, यानी उनका सम कितना हो 7। तो देखो वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 7 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 यानी 10। यानी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या हो 10 हो और उनका सम कितना हो 7 हो। देखो तो 1 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, 2 और 5 को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 7, ठीक है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10। हमें क्या चाहिए, 7 सम करने से और मल्टीप्लाई करने से 10, यानी यहां से आ रहा है, यानी अपने दो नंबर क्या हो जाएंगे 2x एंड 5x, क्या हो जाएंगे 2x एंड 5x। यानी कि आपको जो बीच में 7x दिया हुआ है ना, उसको आप क्या लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो ना, 7x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5x। अरे 2x और 5x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7x ही आएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, 7x को 2x प्लस 5x के अंदर लिखना है। तो देखो 7x के अंदर देखो यहां पे लिख दिया 2x प्लस 5x। देखो पहले जो दो टर्म्स है ना, इसमें और इसमें, इन दोनों में देखो x एक जैसा आ रहा है। यहां पे देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। यहां पर देखो x आपके दो हैं, एक तो बाहर आ गया, ये लो बाहर दिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो x बच गया, प्लस x था वो तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 2, यानी कि x प्लस 2 यहां से आ गया, प्लस इन दोनों में x तो एक जैसा है नहीं, तो देखो 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, तो यहां से 5 कॉमन ले लिया, यहां से ये x बच गया तो ये अंदर आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी यहां से 5 कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा x और 5 2 जा 10, x प्लस टू एक जैसा है, कॉमन ले लिया, प्लस में यहां से x बच गया और यहां से प्लस 5 बच गया, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 2 और यहां से आ जाएगा x प्लस 5, और इक्वल में क्या चल रहा है 0 आपका चल ही रहा है, ये आपका 0 हो गया।
अब दोनों जब 0 के इक्वल हो गए तो देखो x की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2, यानी x की एक तो वैल्यू हो गई आपकी -2। यहाँ पर +5 है, उधर जाएगा तो -5, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा -2 एंड -5। दो वैल्यूज है तो एक को तो अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में अच्छे से समझाया था कि दो जीरोस आएंगे तो एक को अल्फा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो आगे, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे सुनो। सबसे पहले तो ये अपना क्या था, पॉलिनोमियल है। इसका क्या करेंगे, जो अपनी जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। यहां से कंपेयर करने के बाद a की जगह देखो 1 लिखा हुआ है, b की जगह 7 है और c की जगह 10 है। a, b और c की वैल्यू आपकी आ गई। दो जीरोज अपने क्या हैं, -2 एंड -5। चलो अब देखते हैं आगे, आगे इसमें क्या होने वाला है। देखो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी सीधी सीधी बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, -b/a के इक्वल होती है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में अच्छे से बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो यहां बेल आइकन में इंट्रोडक्शन वाली क्लास आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर देखो बेटा आगे, अब सुनो, मेरे पास दो चीजें हो गई, दो तो मेरे पास जीरोस है, दूसरा -b/ab है। अल्फा प्लस बीटा किया मैंने, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5, दोनों को ऐड किया तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो -2 और -5 कितना हो गया, -7। ये तो हो गया बेटा अपना अल्फा प्लस बीटा, जो हमने जीरो से निकाले थे उनका सम किया तो कितना आ रहा है अपना -7। अब निकालते हैं फॉर्मूले से। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी अपनी, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू अपनी थी 7 और c की वैल्यू अपनी कितनी थी 10। माइनस का साइन, b की जगह रख दिया 7 और a की वैल्यू 1। 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, 7 और माइनस का साइन, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये तो था सम, सम चेक कर लिया। ऐसे ही अपने अब चेक करेंगे बेटा क्या, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस जो बीटा था उसी की तरह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अल्फा बीटा अपने पास जो है उनसे मल्टीप्लाई करो, -2 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे, -2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस, और 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया, प्लस का 10। c/a से निकालो, c की वैल्यू 10 है, रख दी, a की वैल्यू 1 है, 10/1 कितना आ गया, 10। यानी इधर भी देखो -7 -7 10 10, सब कुछ इक्वल आ रहा है, सब कुछ इक्वल आ रहा है, यानी कि हमने जो किया है वो सब कुछ सही किया है। तो यहां हम लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ऐसे आपको क्या करना है, रिलेशनशिप है वो जीरोस और कोफिशिएंट की वेरीफाई करनी है। उम्मीद करता हूं बेटा तुम लोगों ने ध्यान से अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। सिर्फ मेरा समझाना ही काफी नहीं है, एक बार खुद से भी सॉल्व कर लिया करो, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लिया करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ये मान के चलो, टाइम तो क्या है बेटा, ज्यादा टाइम है ही नहीं अपने पास। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी फर्स्ट टर्म आ जाएंगे, फिर आपका समर वेकेशन आ जाएगा, उसमें आप लोग कभी नानी के यहाँ, कभी कहीं, बट अपनी स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान देना। 24 घंटे में से बेटा 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो, बाकी मौज मस्ती कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 आवर्स की स्टडी आप रखना। एकदम ऐसे किताबें जब वापिस उठाओ तो उनके ऊपर धूल ना लगी हो,
है ना, इतनी इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई है, ऐसा मत करना है। 10th क्लास है, अपनी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से जम करके मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। की पॉइंट क्या थे इसके, कि मिडिल टर्म जो 7x थी उसको हमने क्या लिखा बेटा, 2x प्लस 5x में कॉमन ले लिया। फिर अपने अल्फा प्लस बीटा जो अपने आया उसका सॉल्यूशन किया, ऐड किया, एक फॉर्मूले से निकाला, दोनों इक्वल आ गए। फिर प्रोडक्ट हमने खुद से किया और फिर हमने क्या किया, फॉर्मूले से निकाला, तो अपने क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, -10 नहीं +10 और +10 दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई इश्यू अपने नहीं होगा, दोनों इक्वल आ गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो अपना ऐसे रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी एग्जांपल नंबर 3। सेम सवाल वही है, सेम क्वेश्चन वही है, बस पॉलिनोमियल अलग है। इस बार कितना है, x² - 3। सर इसमें तो 2 ही टर्म है, फिर क्या हो गया 2 टर्म में, तो घबराना थोड़ी है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एक एक चीज डिटेल से पढ़ेगी। देखो उसमें px के इक्वल माना था, मान लिया, जीरोज निकालनी है तो जीरो के इक्वल रखना है, रख दिया, यहां पर भी रख दिया। अब देखो यहां पर 3 टर्म्स नहीं है, यानी इसका मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है बेटा x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 की यहां पावर 1 है, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 होती है उसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 की पावर हाफ। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहां पर बेस आपका 3 है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 1, यानी 3 की पावर 1। यानी 3 की पावर 1 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, कोई ये कहने वाला नहीं है कि गलत है, कहीं नहीं सकता। फिर देखो अपनी आगे क्या आता है। अच्छा 3 की पावर हाफ हो, अगर किसी की पावर हाफ हो तो उसके ऊपर कौन आ जाता है, अंडर आ जाता है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, 3 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। सही है, गलत तो नहीं लिखा, हाँ सही लिखा है। चलो तो देखो इस 3 को मैंने लिख दिया बेटा इस प्रकार से, ये रहा √3 का स्क्वायर। अब तुम जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब तुम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी बचपन में, है ना। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, a² - b² वाली पढ़ी थी क्या, ये वाली आइडेंटिटी a² - b² वाली, अरे पढ़ी होगी। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था सारे सवाल करता था, है ना, तब मैथ बहुत आसान लगती थी। टेबल पढ़ लिया, ऐड कर लिया, बोला मैथ बहुत आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो क्लासों में मैथ उतनी खतरनाक होती जा रही है। लेकिन 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 10th क्लास की मैथ को खतरनाक होने ही नहीं देंगे। अरे मैं पढ़ा रहा हूं ना, इधर देखो तो फिर आगे पढ़ते हैं। ये क्या था कि a² - b² हो तो एक बार माइनस का और एक बार प्लस का लिखना होता है। x² - √3 का जो स्क्वायर है एक बार प्लस का लिख दो और एक बार माइनस का लिख दो, लिख दिया। इक्वल में क्या चल रहा है, 0 ट्रांसपोज, फेंक दो पड़ोसियों के घर √3 को दीवार के ऊपर से, ये इक्वल अपनी दीवार का काम कर रही है। -3 है उधर जाएगा तो -3 मतलब √ के अंदर है, -√3 है, उधर फेंक दिया तो +√3, ये +√3 है उधर फेंक दिया तो -√3। स्वभाव चेंज हो गया सेठ जी का। तुम कल्पना करो, सोच के देखो, इमेजिनेशन करो, तुम दीवार के पास खेल रहे हो, ठीक है, 2 बच्चे आते हैं, तुम्हें उठाते हैं, दीवार की दूसरी साइड फेंक देते हैं। क्या तुम पहले खेलते टाइम जितना खुश थे क्या तुम अभी भी उतना ही खुश रहोगे, नहीं, तुमको गुस्सा आएगा, तुम्हारा नेचर चेंज हो गया। तो जब तुम लोगों ने -√3 को बेटा इक्वल के उधर फेंक दिया तो उसको भी तो गुस्सा आएगा, उसका नेचर भी चेंज होगा। ज्यादा से ज्यादा यह बेचारा क्या कर सकता है, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अगर कोई मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और कोई डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस प्रकार से तो चेंज होते हैं, कहाँ कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे तो नहीं है, तुम लोगों को भी नहीं होगी, अगर है तो बता देना, इसका भी समाधान है, सब चीजों का समाधान है। जब नाम ही स्टूडेंट सारथी रख दिया तो सारथी का क्या काम होता है, सब समस्याओं का समाधान करना, हर मोड़ पे अपने जिसका वो सारथी बना हुआ, जैसे मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ हूं, तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करना
मेरा परम कर्तव्य है। वाह, मेरी हिंदी, बस आ जाओ मैथ पे, हिंदी हो गई। अच्छा, दो जीरोस आ गए, एक तो √3 और एक -√3। एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया मैंने, मान लिया। अब इसका कंपेयर करेंगे। अच्छा, जीरोस आ गए तो क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। बोला ये रिलेशनशिप में है कि नहीं है। हाँ, ये तो वेरीफाई करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बोला हाँ, कौन कहाँ चल रहा है पता लगाओ। यही तो है ना। हाँ, देख कैसी हंसी आ रही है, मेरे को भी आ रही है, तुम लोगों को भी आ रही है। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अरे हंसने की बात ही तो थोड़ा हंस लिया करो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, पी एक्स है वो इधर कितना है, x² - 3। कंपेयर करूं, देखो x² की टर्म है और यहां पर लिखा हुआ है ax²। एक ही जगह कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है। और इसके अकॉर्डिंग, साईं बाबा के अकॉर्डिंग सबका मालिक एक, तो जहां कोई नहीं होता वहां कौन हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, x की टर्म है ये, क्या यहां पर x है, नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, 0। ये b की वैल्यू 0 और c यहां पर -3 है, ये c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद है। रास्ते पे चलूं, तुम लोगों ने गाए हैं कभी गाने, सॉन्ग गाए हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी पे। कहाँ तुम लोग, कहाँ तुम लोगों को तो सॉन्ग ये आते हैं बॉलीवुड वाले हैं या हरियाणवी हैं। कुछ लोग तो भोजपुरी लवर भी बैठे होंगे, मैं भी भोजपुरी वाला हूं। चलो आगे देखो। देखो, सम ऑफ जीरोस, शुरुआत करते हैं अपने वेरीफाई की। वी हैव टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बेटा -b/a के इक्वल होता है। तो एक साइड तो इधर से निकालेंगे और एक साइड से ये निकालेंगे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, -√3 और +√3 को अगर ऐड करते हो तो कितना आएगा, 0। तुम्हारे पास प्लस का मतलब तुम्हारे पास थे और माइनस का मतलब तुमसे मैंने छीन लिए। तुम्हारे पास 3 रुपए थे और 3 ही मैंने छीन लिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा, क्या बचा, जेब खाली। अब 3 ही थे, 3 ही मैंने छीन लिए और भाग गया है, तो 0 बचा। अब आगे चलते हैं, इधर देखो -b/a, इससे निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी थी, 0। a की वैल्यू 1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, 0। देखो दो, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0, दोनों इक्वल आए, इक्वल आए ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो था सम का मामला, सम का मामला समाप्त हुआ। अभी चलते हैं बेटा प्रोडक्ट के ऊपर। तो अल्फा इंटू बीटा करने पर ये किसके इक्वल होता है, c/a के, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे और एक c/a फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, -√3 और +√3, माइनस और प्लस का तो हो गया माइनस, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3। यानी हाफ पावर और हाफ पावर को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, देखो यहां पे हो गया 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 की पावर हाफ, हाफ हाफ हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ और हाफ 1 यानी 3 की पावर 1। अभी तो समझाया था पीछे वाली स्लाइड पे, ठीक है। 3 आ गए, 3 की वैल्यू कितनी है, -3, बाई में क्या आ गया, 1, तो कितना आ गया, -3। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज ए वेरीफाइड। बस इतना ही आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से देख लो एक बार, तब समझ में आ जाएगा। ये तो पूरा वो डिजिटल मामला है, ऐसे नहीं है जैसे क्लास में सर कह रहे हैं 2 बार समझा दिया, 5 बार समझा दिया। अरे नहीं, तुम्हारी हिम्मत चाहिए, 10 बार प्ले करके देख लो, 10 बार समझ लो, समझ में तो आएगा ही आएगा। और मैं तो बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं आप लोगों को, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगे बोले नहीं सर थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, और आसान तरीका भी है, उससे करवा देंगे। यानी कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सामने वाला ऐसे लगना चाहिए कि हाँ इसको कंप्लीट नंबर देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब तक हम लोगों ने क्या किया, अब तक आपने सीखा, क्या सीखा, कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। इस बार आपको क्या करेगा,
जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे देगा और बोला जी पोलिनोमियल निकाल के दिखाओ, आओ कभी हवेली पे। सही बात है। देखो क्या कह रहा है एग्जांपल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी जो पहले दिया गया है वो पहले की वैल्यू है, जो बाद में दिया गया है वो बाद वाले की वैल्यू है। ये लो, सम कितना दिया हुआ है बेटा, -3 और प्रोडक्ट 2। सम जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा मान लेते हैं। सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू 2। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में तुम लोगों को अच्छे से समझाया था कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट जीरोस का दिया हुआ हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या देखो, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस विथ द फॉलोइंग फॉर्मूला। और ये है वो आपका फॉर्मूला, पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर के इज ए नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। नॉन जीरो है और रियल कांस्टेंट है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह तो रख देंगे -3 और अल्फा बीटा की जगह रख देंगे 2, रख दिया। के माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 का एक्स के साथ 3x और +2। अब के की वैल्यू कांस्टेंट है, अपनी मर्जी से रख देंगे। क्या रख देंगे, टू फाइंड द मोस्ट स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल वी लेट द कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू 1। अपने के की जगह क्या रख देंगे, 1 रख दिया। तो के का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो सेम टू सेम। तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास, आज के सेशन में आपको जितना समझाया गया उतना सब समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से रिपीट कर लेना, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। चलो शुरू से चलते हैं अपने स्टार्टिंग की स्लाइड्स पे। ये लो, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी के साथ एग्जांपल 1 और एक्सरसाइज 2.1 अपनी समाप्त होती है। एग्जांपल 2, ये पॉलिनोमियल आ गया, इसको px के इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 7x को क्या लिख देंगे बेटा, यहां से 2x प्लस 5x। क्यों, क्योंकि दोनों का सम करे तो 7 और मल्टीप्लाई करे तो एससी के इक्वल आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, ऐसे मैंने नंबर ढूंढे तो यहां से 1 और 6 भी 7 आ रहा है और 2 और 5 भी 7 आ रहा है। ठीक है, मैंने 2 ही लिए हैं, बाकी आप भी पूरे ले सकते हो, कोई कहीं समस्या नहीं है। देखो और आप क्या क्या ले सकते थे, सुनो, यहां देखो थोड़ी सी जगह बना ली जाए फिर समझाया जाए। देखो आपको ये कहा गया कि मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 10, या फिर सम कितना होना चाहिए 7। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बात को लेके चलें, या तो सम को या प्रोडक्ट को। ठीक है, सम देखो, सम 7 कह दिया जाए तो 2 तो ये हो गए सर, 3 और 4 का सम भी तो 7 ही होता है, और इनका प्रोडक्ट कितना होता है 12। यानी पहले एक चीज को लेके चलो कि सम या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ले लो, 10 आना चाहिए, 1 और 10 से आएगा, 2 और 5 से आएगा। अब ये देख लो 7 किससे आ रहा है, इनसे आएगा। कोई भी तरीका लगा लो बेटा, दोनों ही अपने इजी तरीके हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये -2 और -5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक जो अपना पोलिनोमियल था उसके 2 जीरोस आ गए। अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। फिर एक तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला वो सॉल्व किया, -7 आया। फिर एक फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो भी -7 आया, दोनों इक्वल आ गए, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही मल्टीप्लाई निकालना है, दोनों इक्वल आएंगे, तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और आपका ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ये x² -3, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाली है, बस 3 को क्या लिख देना है बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला, ऐसे क्वेश्चंस आपके आगे भी आएंगे। दोनों को क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे दोनों साइड से। अच्छा फिर देखो, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दे दिए। फॉर्मूला क्या होता है, kx²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख दो और अल्फा बीटा की जगह 2 रख दो, रख दिया। के की वैल्यू अपने हिसाब से रखनी है, मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए के की वैल्यू हमें खुद से रखनी है। यहाँ पर बाय में कुछ नहीं है, अगर बाय में कुछ होगा तो अपने वही वैल्यू रख देंगे ताकि वो उससे कैंसिल आउट हो जाए और अपने कोई समस्या ना बचे। बाय में 1 है, कुछ भी नहीं है तो के की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। और कौन सा पोलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बस, उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होंगी और मजे मजे में हमने क्या कर लिया, 4 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.1 भी क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में एक्सरसाइज आएगी आपकी 2.2 और एक आधे कुछ उदाहरण अगर हैं तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। फिर अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और हिंदी मीडियम ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पहुंच चुके हैं, तो फिर आपकी क्लासेस पैरेलल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने सोचा दोनों को पहले क्या कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, ताकि बच्चे इक्वली चलते रहें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो साथ वालों को भी शेयर कर दें और हमारे चैनल स्टूडेंट सारथी को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और धमाकेदार क्लास के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों, सी यू सून, बाय।